हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS AFO प्री के एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर आपने सोचा है कि इस साल मुझे AFO बनना है तो भैया प्री निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और ये उससे पहले ही जानना जरूरी है कि प्री में पूछा क्या जाता है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए कि आप फाउंडेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक की ज़्यादा वेटेज हैं, किसकी तैयारी हम पहले करें, ठीक है। और रीजनिंग में क्या आता है, क्वांट में क्या आता है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो प्री का जो पेपर है आपका IBPSC कंडक्ट कराता है, ये बैंकिंग का पेपर है। तो आपने देखा होगा कि जो बैंक में पेपर होते हैं PO के, क्लर्क के, तो 3 सब्जेक्ट मेन रहता है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। इसमें GQ वगैरह नहीं पूछते हैं, कोई बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन नहीं आता है। तो IBPS में SO की पोस्ट आती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। उसमें आपका AFO यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट रहती है, और IT ऑफिसर की रहती है, राज्यसभा की रहती है। तो प्री का सिलेबस सभी के लिए सेम है। क्वांट पैटर्न बताएं तो आपको क्वांट आता है 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, ठीक है। और आपकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपकी 50 क्वेश्चन आती है, 50 मार्क्स। और आपका इंग्लिश, इसमें आता है 50 क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स कितने मिलते हैं? 25। एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग सब में रहती है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर है तो ज़्यादा लोड लेना नहीं है, आपको बस कट ऑफ निकालने हैं। और पेपर इतना भी इजी नहीं आता है कि आप मतलब कि लास्ट के 1 महीने पढ़ें और आप पेपर को आराम से निकाल के चले आएँ। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मेंस की तैयारी बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन प्री में रह जाते हैं इसी की वजह से। और इंग्लिश को तो बिल्कुल हल्के मत लेना। जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 मार्क्स, आप सोचेंगे 10-12 नंबर तो ऐसे ही निकाल लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है भैया। अगर आप नेगेटिव कर दिए तो फिक्स आपका कट ऑफ रहने वाला है इंग्लिश में। तो समय की कोई पाबंदी नहीं है, आराम को भरपूर समय मिलता है आपको। 120 मिनट्स मिलेंगे, 2 घंटे का पेपर है। तो उसमें आप आसानी से 100 क्वेश्चन भी कर लिए 120 मिनट में, तब पर भी आप आराम से बहुत अच्छे मार्क्स में लीड पे रहेंगे। अब बात करते हैं स्टार्ट, पढ़ाई कैसे करें हम स्टार्ट, क्योंकि अभी हम लोग को अपेयर करना है। इस साल के एंड में पेपर होगा आपका, और उसमें एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश भी पढ़ना है। कैसे करें? तो देखो, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा इन तीनों सब्जेक्ट के लिए और आपके एग्रीकल्चर के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कॉलेज में हैं, अभी उनका 8th सेमेस्टर वगैरह चल रहा है, और बहुत सारे लोग अभी रिजल्ट नया ही आया होगा, फिर मई, जून, जुलाई में आता है उनका फाइनल रिजल्ट। तो उनको भी अभी प्रेशर बनेगा कि तैयारी करें कि नहीं करें। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट से। तो बेसिक जो अभी आपका महीना चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया है, तब तक आप इस तीनों सब्जेक्ट पे काम करिए। ज़्यादा रस में नहीं रहना है। बड़ी बड़ी क्लासेस ले लिए हैं, 3-3, 4-4 घंटे क्लास देख रहे हैं, प्रैक्टिस करने रहे हैं। तो पूरा गेम होता है इसमें प्रैक्टिस का। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, इसमें सिर्फ पूरा गेम होता है प्रैक्टिस का। अगर आप एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस कर पाते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि फाउंडेशन आप एक या 2 महीने में फाउंडेशन आप बिल्ड कर लेंगे अपना। लेकिन जो मेन चीज़ रहती है प्रैक्टिस, ये बहुत सारे लोग लैग करते हैं, इसलिए इनका जो फाउंडेशन है बिल्ड नहीं हो पाता है, क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं हो पाते और एग्ज़ाम में गलती करके आते हैं। ये क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 3-3, 4-4 घंटे लेक्चर देख लेंगे, लेक्चर पहले ख़त्म कर लेंगे सारे क्लासेस को देखकर, और उसके बाद सोचेंगे एक दो प्रैक्टिस सेट लगाकर उनके मन में आएगा कि भाई हमारा हो गया, हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, DI सेट बन रही है, परसेंटाइल के क्वेश्चन बन रहे हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप छोड़ेंगे सारी चीज़ें भूल जाते हैं। क्वांट, रीजनिंग सारी चीज़ें प्रैक्टिस की रहती हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ेंगे तो सारी चीज़ें भूल जाती हैं, फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो कुछ प्री रिक्विजिट हैं अगर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कर रहे हैं तो। बात कर लेते हैं आपके क्वांट में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। तो देखो, इसमें 3 चीज़ें रहेंगी आपके। वन लाइनर वाले क्वेश्चन आएंगे, अरिथमेटिक आती है और DI आती है। वन लाइनर जो कि आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और स्टार्ट में आपको यही पिक करना है, और शुरुआत भी इसी से करनी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। फाउंडेशन बिल्ड कीजिए। सबसे पहले आपको फास्ट ट्रैक मैथ, मैंने क्वांट की सीरीज़ में फास्ट ट्रैक मैथ करा दिया है कि भैया एडिशन में क्या ट्रिक है, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड वगैरह कैसे करना है, सारे रूल्स वगैरह सीख लीजिए अच्छे से। टेबल आपके जुबान पे होना चाहिए 20 तक, एटलीस्ट 20 तक याद रखिए। स्क्वायर ऑफ क्यूब अगर आप याद करें तो 20 तक बहुत बढ़िया है, आपके इस चीज़ों में हेल्प करेंगी। अगर आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। अब ये सोचिए कि एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग करके सारे अर्थमेटिक कर लेंगे, सारे क्वांट कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है।
सारी चीज़ों में आपका अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है, ठीक है, वहाँ से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको PDF वगैरह मिल जाती है, गूगल पे मिल जाएगी। अगर मुझे मिलती है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पे जुड़े रहिए हमारे साथ। तो क्वांट के लिए यहाँ से बेसिक कर लीजिए, और मैंने फाउंडेशन क्लास की वीडियो डाल दी है, वहाँ से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब याद रखिए, ये मतलब कि इतने जल्दी याद नहीं होंगे, आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ेगा, यानी देखना पड़ेगा बार बार। तो स्टिकी नोट्स ले लीजिए, उसमें टेबल्स लिख लीजिए, स्क्वायर एंड क्यूब लिख लीजिए, कहीं दीवार पे लगा दिए, पढ़ने से पहले आधा घंटा देख के सोइए। तो ये चीज़ें आपको रिमेंबर हो जाती हैं एग्ज़ाम आते आते, ठीक है, आप गलतियाँ नहीं करते हैं। तो वन लाइनर में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इनसे मिला के देखेंगे तो 6 क्वेश्चन आप फिक्स मान लीजिए, 3-3 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मैंने नंबर सीरीज नहीं डाला है, तो भैया नंबर सीरीज, तो ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, मतलब कि हर कोई अटैम्प्ट करता है सबसे पहले यही। अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बनाइए, इसमें पूरा आपका मतलब कि कैलकुलेशन ही रहेगा। जितना आप स्ट्रॉन्ग करके लेके जाएंगे आपका फाउंडेशन, आप इसमें जल्दी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो किसी किसी शिफ्ट में नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, आप जाके देखिए क्वांट वाले सेशन में। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, जितने भी अलग अलग फ्रैक्शन थ्रू परसेंटेज हैं, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, परसेंटेज वाला टॉपिक में मैंने कराया, तो उसको देख लीजिए एक बार। नंबर सीरीज़ के अलग अलग जितने भी टाइप हैं वो आपको पता होने चाहिए, और इसमें पूरा माइंड का गेम रहता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। नंबर सीरीज़ के अलग अलग टाइप को आप जानिए कि कैसे बनता है नंबर सीरीज़, कैसे पैटर्न फाउंड करें हम, तो पूरा गेम रहता है पैटर्न फाउंड करने का। अगर आप शुरुआत के 6-7 सेकेंड देख कर क्वेश्चन को पैटर्न बता सकते हैं, भाई क्या एडिशन हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है उस क्वेश्चन में, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसी तरीके से वे में उसको आंसर निकाल पाएंगे नंबर सीरीज़ के, ठीक है। तो वन लाइनर में आपके 10 से 12 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं अगर आप अच्छा कमांड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई वन लाइनर। अर्थमेटिक भैया सबका दिक्कत रहता है, तो अर्थमेटिक के लिए आपके मेन जो टॉपिक हैं, परसेंटेज स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अगर परसेंटेज क्वेश्चन आता है तो आप बना ले जाएंगे। प्रॉफिट लॉस इजी टॉपिक है, एवरेज से क्वेश्चन बना सकते हैं। मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एज वाले जो प्रॉब्लम है उनको बना लीजिए। पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन, इसको भी आप ये क्या है कि ये फिक्स वाले रहते हैं, मतलब कि एज वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 3-4 टाइप है, वो टाइप अगर आप जानेंगे तो उसमें से क्वेश्चन आपका मिस नहीं होता है। ऐसे पार्टनरशिप वाला भी है, पार्टनरशिप टाइप जानेंगे तो उससे क्वेश्चन मिस नहीं होता है। टाइम एंड वर्क्स, इसमें पाइप एंड सिस्टर्न भी इम्पॉर्टेंट है, और आपका ये DST यानी आपका डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन, बोट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ये अर्थमेटिक में मैंने चुनिंदा टॉपिक रखे हुए हैं, SI और अगर लॉगरिथम वगैरह आ रहा है तो बिल्कुल उसको अवॉइड कीजिए, मत पढ़िए। अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर या फिर कट ऑफ से काफ़ी अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। और मेन चीज़ रहती है DI भाई साहब, अगर आपने पूरा अर्थमेटिक छोड़ना है छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन DI परफेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ वन लाइनर और या फिर सिर्फ DI से भी अपने पेपर निकाले हैं, क्वांट का कट ऑफ क्लियर किए हैं। अगर क्वांट बहुत ही वीक है आपका तो 3 DI आएगी, 2 DI कर देनी है, 10 नंबर आपके पक्के। तो DI में आपका क्या रहेगा भैया, अर्थमेटिक के टॉपिक आने चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए। हाँ, रेशियो मैंने छोड़ दिया, तो रेशियो का जो है, रेशियो पे टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एक बार वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको समझ आएगा कैसे काम करना है इस पर। जितने टॉपिक मैंने कराया उतना पढ़ लीजिए, मैं रिज्यूम करूँगा अपना जो क्वांट का सेशन है इस चैनल पे, ठीक है। तो बार ग्राफ वाले आ जाते हैं, पाई चार्ट पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था। बार वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, बार ग्राफ वाले, और पाई और टेबल दोनों साथ में आ जाते हैं, या फिर टेबल सिंगल आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको DI में देखने को मिलेंगे, कि इसलिए DI बहुत कम आती है AFO में, ठीक है। तो इस पर कमांड बनाइए। अब रिसोर्सेज कहाँ से फॉलो करें, एक तो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप आशीष अरोरा सर को फॉलो कर सकते हैं। ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं अपने बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, उनके काफ़ी अच्छे मेथड हैं। बेसिक चीज़ें उनसे सीख लीजिए, उनके फाउंडेशन क्लास सारे चैनल पे पढ़े हुए हैं उनके,
स्टडीफाइड चैनल है। आशीष सर की क्लासेस देख सकते हैं, या फिर इस चैनल पे जो मैं फाउंडेशन क्लास चला वो देख सकते हैं। उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप RS अग्रवाल की जो बुक आती है PDF आपको मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। टेलीग्राम पे आपको मैं डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ। पजल सीरीज़ चल रही है हमारे 200 पजल सीरीज़, तो वहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। और DI के टॉप 100 DI की सीरीज़ चला रहे हैं, और भी जितने भी टॉपिक हैं सारे के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आप उसको देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डेली के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो ये भी 50 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर आपको 25 मार्क्स ला दिए तो वेल एंड गुड, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, और कट ऑफ से काफ़ी अच्छा आपका स्कोर रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है भैया पज़ल नहीं बनते हैं। तो पज़ल देखो दोस्तों, ऐसा है नहीं कि आप 10-15 पज़ल लगा लिए और आप स्ट्रॉन्ग कर लिए अपना पज़ल। पज़ल पूरा गेम है आपके प्रैक्टिस का, और किस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं, जो अरेंजमेंट दिया रहता है। ठीक है, तो मेन चीज़ अरेंजमेंट ही रहती है। अगर आप समझ गए क्वेश्चन को अच्छे से, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उस तरीके से आपने लिख लिया कंडीशन को। ठीक है, कंडीशन नोट डाउन करना आना चाहिए। पजल में मेन चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सेटिंग अरेंजमेंट में भैया कंडीशन अच्छे समझ आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि भैया पजल में कंडीशन क्या दिया हुआ है उसको नोट डाउन करना सीख लो। आपको मैं बताऊं तो अपने जो अंकुश लांबा सर हैं उनके काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के। ठीक है, तो उनकी क्लासेस आप देख के फाउंडेशन बिल्ड कर लो यूट्यूब से, या फिर मैं भी अभी स्टार्ट करूँगा फाउंडेशन पे बेसिक वाले जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैनल पे, तो वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट करना ही करना है, 35% वेटेज हैं इसके, और किसी भी पेपर में, किसी भी शिफ्ट में, किसी भी साल यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई टॉपिक छोड़ देते हैं चलता है, लेकिन पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट भैया आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको बुक सॉल्व करना है, ठीक है, अमेज़ॉन पे पजल मैनिया करके बुक आती है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। फिर हमारा 200 पजल का सीरीज़ जो चल रहा है, इतने क्वेश्चन बहुत हैं। अगर आप डेली के 200 पजल सीरीज़ लगा लेते हैं, हमने वेबसाइट पे भी पूरा कंपाइलेशन डाल दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है आपके लिए। ठीक है, अगर आप डेली पजल सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, आंसर के साथ मैंने दे दिए। वीडियो उसका जो एक्सप्लेनेशन है अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले आप लगाइए, कुछ टाइम बाद हम एक्सप्लेनेशन भी डाल देंगे उसका। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज भी अच्छा है, तो आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इस पर। ठीक है, अब हम इसमें और टॉपिक जो है रहते हैं बेसिक वाले, तो आपका सिलॉक्स अच्छा होना चाहिए, तो आपको वेन डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, और कंडीशन को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और 2-3 जो रूल्स हैं इसके वो पता होने चाहिए, और इसके क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। इनइक्वालिटी सबसे हलवा टॉपिक है, आराम से एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, डोरमेट वाला कॉन्सेप्ट है, आराम से सीखिए। मैं चैनल वीडियो डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे, बहुत ईजी टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आप एक बार सीख लिए तो क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो 3 एक साथ आते हैं, 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन किसी शिफ्ट में आता है, किसी में नहीं आता है, लेकिन अगर एक बार जो मेन कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन का वो आप सीख गए, रिलेशन बनाना सीख गए, क्वेश्चन समझना सीख गए, तो आप इसमें से स्कोर कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर आपके इसमें दे देता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड डायरेक्शन और सेंस, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, तो ऑर्डर रैंकिंग और डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन। ऑर्डर रैंकिंग और डायरेक्शन सेंस वाले जो क्वेश्चन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, एक बार आप क्वेश्चन समझना सीख गए तो आप आराम से बना ले जाएंगे यहाँ से। इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेंदी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपका कमांड अच्छा है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बहुत अलग अलग पैटर्न रहते हैं, आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। अगर आप कर लिए स्टार्टिंग के 30 सेकेंड में तो ईजिली आप इसके क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, IBPS AFO के, इस पर भी आप कमांड बना सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अल्फा न्यूमेरिक पे आपका कमांड बन जाता है। ठीक है, अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं छोटे छोटे वाले, और पजल सेटिंग में अच्छा से बना लेते हैं, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर ले जाएंगे रीजनिंग के पेपर में। देखो इसमें क्या है कि ये सारे टॉपिक आप एक बार पढ़ लेते हैं किसी भी क्लास के यूट्यूब पे देखकर, तो आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, भूलते नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना रहता है, और आपको DP भी मिल जाएगी कहीं से भी, टेलीग्राम वगैरह पे, लेकिन इस पे आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पजल वगैरह बनाने पड़ेंगे। अगर आपको बहुत ही कम टाइम में एक्यूरेट पजल सॉल्व करना है, सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है, तो भैया आपको डेली इस पर समय देना पड़ेगा।
एक दो पज़ल लगाइए, एग्ज़ाम आते आते देखेंगे आप एकदम हलवा लगेगा आपको कोई भी पज़ल आए तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला आपका आरसी। तो इंग्लिश भैया हमारी पहले से वीक रहती है। एग्रीकल्चर कॉलेजेस में हमें कभी इंग्लिश में ज़्यादा भाव देते नहीं है कोई, और जो पेपर वगैरह होते हैं जो टीचर प्रोफेसर रहते हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश में हम वीक रह जाते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम आते आते अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो कोई भी रामबाण उपाय नहीं है इसके लिए। अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ही कम है, अगर आपको ग्रामर उतने अच्छे से नहीं आता है तो आपको दिक्कत आने वाली है इंग्लिश में। तो रीडिंग स्पीड तो आप अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉलेज में हैं या फिर कॉलेज पास आउट हो चुके हैं तो डेली न्यूज़पेपर लगा लीजिए, या फिर कोई मैगज़ीन आपके पास अच्छी खासी है, या फिर कोई आपका पसंदीदा बुक है तो उसको रीडिंग करिए। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज वाली बुक से स्टार्ट करिए, उसके बाद आप एडिटोरियल लगा सकते हैं। द हिंदू का एडिटोरियल, बहुत सारे एनालिसिस वीडियोस आते हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए, इसके लिए निमिषा मैम जो है काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो एनालिसिस वीडियो डेली फॉलो कीजिए, खुद से भी रीड करने की कोशिश कीजिए, डेली 1-2 घंटे रीडिंग को दीजिए। ग्रामर को मैं बोलूँगा कि बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ रूल्स वगैरह रहते हैं, रूल्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रामर की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप पैटर्न बता सकते हैं देखकर कि भाई क्या गलती है उसमें। ठीक है, डिटेक्शन वाले क्वेश्चन में। और पैराजम्बल एक बेसिक चीज़ है, आपको 4-5 ऑप्शन रहेंगे। अगर आपकी रीडिंग इतनी अच्छी है, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप उसको अरेंज करके उसको एक पैसेज बना सकते हैं और आंसर करेक्ट मार्क कर सकते हैं। 2 या 3 पैराजम्बल आते हैं, 2 भी कर लिए आपने तो आपके 10 नंबर यानी 5 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है 0.5, तो 5 नंबर यहाँ से फिक्स जाएंगे। आरसी आपकी 3 आती है, 2 आरसी कर लिए तो 5 क्वेश्चन यहाँ भी फिक्स हो गए आपके। फिलर्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैच द कॉलम्स, 2 कॉलम्स में आपके स्टोरी दी रही होती है, दोनों स्टोरी को कनेक्ट करना पड़ता है और आपको करेक्ट आंसर मार्क करने पड़ते हैं। तो मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चन आप इजीली कर जाएंगे, ऑप्शंस के हो जाता है ये। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली उसके आपका सिनोनिम सिंटोनिम पूछ लेता है। तो वोकैब ये कैसे स्ट्रांग होगा, अगर आप आरसी वगैरह करते हैं, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, तो करंट में जो वोकैब चल रहा होता है, जो वर्ड चल रहे होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपका वहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, 4 ऑप्शन में अलग अलग जो सेंटेंस रहता है, अलग अलग चीज़ें दूरी में दिया रहता है, उसको आपको एक आरसी पढ़ के जो पैसेज दिया होता है उसको पढ़ के बताना पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस कौन सी जगह पे आएगा। तो ABCD ऐसा कुछ रहेगा ऑप्शन में, तो उस तरीके से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। पेपर के लिए क्या करना है, इसके लिए जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्योंकि AFO जो है पेपर रिवील करता नहीं है प्री का। ठीक है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम आपको टेस्ट के माध्यम से दे देंगे। और जो पैडॉन का वीकली जो टेस्ट होता है उसमें आपको प्री के भी सेक्शनल मॉक में कराता हूँ फ्री में, तो उसको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार, कोई नई लैंग्वेज सीखने के लिए आपको उस जोन में जाना पड़ता है। जैसे मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैंने 4 साल MPK में पढ़ाई किया, तो मतलब किसी ने नहीं सीखा, मैंने आज तक मराठी सुनी भी नहीं थी, लेकिन 4 सालों में मेरी मराठी इतनी अच्छी हो गई कि मैं उनसे आज बात कर सकता हूँ, कुछ भी लिखा है पढ़ सकता हूँ। तो नई लैंग्वेज सीखने के लिए बस उस जोन में आना पड़ता है। ठीक है, इन्वायरमेंट वैसा बना लो आप, ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो 24 घंटे में आप 1 घंटे अवेयर रहिए अपने लैंग्वेज पे, 1 घंटे काम कीजिए अगर आपको इंग्लिश अच्छा करना है तो। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते इंग्लिश को, या फिर आप डरते हैं इंग्लिश के लिए, तो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि आप नहीं सीख सकते। तो इंग्लिश के जोन में आपको रहना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा इस पर, और डेली काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि 4 दिन पढ़ लिए 5वें दिन गायब। तो अगर आपको ऑनलाइन आरसी प्रैक्टिस करना है तो rc99.com करके वेबसाइट है जो फ्री में आरसी आपकी प्रैक्टिस कराती है। आई थिंक यही है, अगर मैं एक बार सर्च करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आपको किसी बैंकिंग का मॉक लेना है तो प्री का मॉक लगा लीजिए, वहाँ से आपको आरसी मिल जाएंगे। और टेक्स्ट बुक के मॉक अच्छे हैं, टेक्स्ट बुक के अगर आप मॉक लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक के मॉक अच्छे हैं, आपको सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक मिल जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया मॉक के बारे में। तो प्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जो लोग कट ऑफ देखते हैं कि 17 नंबर जा रहा है, 18 नंबर जा रहा है, 25 नंबर जा रहा है, ये तो मैं ऐसे हलवा निकाल लूँगा, और यही भाई गलती कर देते हैं लोग, और मेंस की अच्छी तैयारी हो जाती है उनकी और प्री रह जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा दुख देता है जब आपका 1 साल बर्बाद होगा इन चक्कर में, क्योंकि कट ऑफ गए हैं, 45 भी गया है, इस बार 36 समथिंग था। तो भैया ऐसा हल्के में लेना नहीं है,
ठीक है, प्री को। जो बच्चे सीरियस हैं वो तो तब मैं देंगे, 1-2 घंटे निकालेंगे डेली। जो लोग सीरियस नहीं है 4-5 दिन क्लास देखेंगे, फिर वही पुराने वाली आदत। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस होकर इस पर काम करिए। हम आपके लिए अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम, ठीक है। मैं और तेजस सर सारी चीज़ें कवर करा देंगे, चैनल पर जुड़े रहिए। 1 अप्रैल से आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है एग्रो अकेडमी पे, तो चैनल पे जुड़े रहिए। आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। पडाउन का वीकली टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, और जो भी पजल की सीरीज़ चल रही है हमारी, ठीक है, 200 पजल की सीरीज़ उसको फॉलो कीजिए, और DI की सीरीज़ फॉलो कीजिए। करंट वगैरह जो भी सेशन रहता है आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल पर जरूर जुड़े रहिए।